आज हम जानेंगे कि संकष्टी चतुर्थी या संकटा चौथ जो होता है यह वर्ष 2024 में कब कब पड़ रहा है, किस चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और इस दिन जो है चंद्रोदय का समय क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि संकष्टी चतुर्थी किस चतुर्थी को कहते हैं। तो हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पड़ता है। तो शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी होती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं और जो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आती है उस दिन की चतुर्थी को जो है संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और विशेष रूप में चतुर्थी तिथि को जो लोग भी भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं वह मध्याह्न काल में देखा जाता है, दोपहर के समय देखा जाता है कि किस दिन जो है चतुर्थी जो है प्रबल होती है। मध्याह्न काल के समय चतुर्थी को देख करके ही इस व्रत को रहा जाता है। तो अब आइए जाने कि और इसके अलावा अगर जो संकष्टी चतुर्थी का जो लोग व्रत रहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत मुख्य रूप से यह माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहने से भगवान गणेश जो है, जो भी मनुष्य इस व्रत को रहता है उसके सभी संकटों को, उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। उसके मार्ग में जो भी बाधाएं होती हैं सबका जो है समाधान कर देते हैं, सबका निवारण कर देते हैं या कार्य में बाधाएं नहीं आती हैं। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहा जाता है। अब आइए जाने कि यह वर्ष और इसके अलावा यह जो व्रत होता है इसका व्रत सूर्य पूरे दिन जैसे व्रत रहना चाहिए और जब चंद्रमा का उदय हो जाए उसके बाद जो है भगवान गणेश की जैसे चंद्रमा के उदय से पहले भी पूजा कर सकते हैं और चंद्रमा के उदय के बाद भी करके और इस व्रत का जो है आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और उसके बाद जो है इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो अब आइए जाने कि यह वर्ष 2024 में कब कब पड़ रहा है। तो वर्ष 2024 में जनवरी महीने में आपका जो है माघ का महीना चल रहा होगा। तो माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या जनवरी महीने की जो संकटा चौथ है या संकष्टी चतुर्थी है वह 29 जनवरी 2024 सोमवार को पड़ेगा। इसके बाद फरवरी महीने की बात करें तो फरवरी में आपका फाल्गुन का महीना चल रहा होगा। तो फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है या फरवरी मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वह 28 फरवरी 2024 बुधवार को पड़ेगा। इसके बाद अगर जैसे चंद्रोदय का समय अगर देखा जाए तो चंद्रोदय का समय जो जनवरी में था 29 जनवरी को, उस दिन रात्रि में 9:10 पे चंद्रोदय होगा, चंद्रमा का उदय होगा। इसके बाद फरवरी महीने में जो 28 फरवरी 2024 को जो संकष्टी चतुर्थी था इसे द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानेंगे और यह जो है इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि में 9:42 पे हो रहा है, चंद्रमा का उदय इस दिन होगा। इसके बाद मार्च महीने की बात करें तो मार्च में चैत्र का महीना चल रहा होगा। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या मार्च मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वह 28 मार्च 2024 बृहस्पतिवार को पड़ेगा। इस चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानेंगे और इस दिन जो चंद्रमा के उदय का समय है वह रात्रि में 9:28 पे होगा। इसके बाद अगर अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल में वैशाख का महीना चल रहा होगा। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अप्रैल मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वह 27 अप्रैल 2024 शनिवार को पड़ेगा और इस दिन का जो चंद्रमा के उदय का समय है वह रात्रि में 10:23 पर चंद्रमा का उदय होगा। इसके बाद अगर मई महीने की बात करें तो मई में ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी पड़ेगी। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या मई महीने की जो संकष्टी चतुर्थी है वह आपका उस चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानेंगे और यह चतुर्थी जो है 26 मई 2024 रविवार को पड़ेगा और इस दिन जो चंद्रमा के उदय का समय है वह रात्रि में 10:12 पर होगा। इसके बाद जून महीने की बात करें तो जून में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ेगी। तो जून मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वह 25 जून 2024 मंगलवार को पड़ेगा और इस दिन जो चंद्रमा के उदय का समय है वह रात्रि में 10:27 पर होगा। इस चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जाने कि जुलाई महीने में जो संकष्टी चतुर्थी है तो जुलाई में श्रावण का महीना रहेगा। तो श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या जुलाई मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वह 24 जुलाई 2024 बुधवार को पड़ेगा और इस चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानेंगे और इस दिन जो चंद्रमा के उदय का समय है वह रात्रि में 9:38 पर रहेगा। इसके बाद अगस्त महीने की बात करें
तो अगस्त महीने में आपका जो है भाद्रपद का महीना चल रहा होगा, तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। तो बहुला चतुर्थी या हेरंब संकष्टी चतुर्थी या जो है भाद्रपद मास की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है वह 22 अगस्त 2024 बृहस्पतिवार को पड़ रहा है और इस दिन चंद्रमा के उदय का समय रात्रि में 8:43 पर रहेगा। इसके बाद सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर में आपका आश्विन का महीना चल रहा होगा, जिसे कुवार का महीना भी कहेंगे। तो आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या फिर सितंबर मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वह 21 सितंबर 2024 शनिवार को पड़ेगा और इस दिन चंद्रमा के उदय का जो समय है वह रात्रि में 8:29 पर होगा। इस दिन की जो चतुर्थी है वह विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाएगा। इसके बाद अक्टूबर महीने की बात करें तो अक्टूबर में आपका कार्तिक का महीना होगा। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या जो है संकष्टी चतुर्थी अक्टूबर मास की वह 20 अक्टूबर 2024 रविवार को पड़ेगा। इसी दिन करवा चौथ भी होगा और इस दिन की चतुर्थी को वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं और इस दिन करवा चौथ मनाते हैं। तो करवा चौथ भी जो है 20 अक्टूबर 2024 रविवार को पड़ रहा है और इस दिन चंद्रमा के उदय का समय रात्रि में 7:54 पर रहेगा। इसके बाद अगर नवंबर महीने की बात करें तो वर्ष 2024 में नवंबर महीने की जो संकष्टी चतुर्थी है तो नवंबर में मार्गशीर्ष के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ेगी। तो नवंबर मास की संकष्टी चतुर्थी 18 नवंबर 2024 सोमवार को पड़ेगा और इस चतुर्थी को गणाधीप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानेंगे और इस दिन जो चंद्रमा के उदय का समय है वह रात्रि में 7:34 पर होगा। तो नवंबर में 18 नवंबर 2024 सोमवार को पड़ेगा। इसके बाद दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर में आपका पूस का महीना रहेगा। पूस मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पड़ेगी तो वह चतुर्थी या फिर दिसंबर मास की जो संकष्टी चतुर्थी है वह 18 दिसंबर 2024 बुधवार को पड़ेगा और इस दिन जो चंद्रमा के उदय का समय है वह रात्रि में 8:27 पर होगा और इस दिन की जो चतुर्थी है इसे अखुरथ संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई व्रत कथाओं के बारे में जानना है या इसके बारे में विस्तार से जानना है और इस दिन कैसे व्रत रहना चाहिए, इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, तो इन सब पर हम अलग से विस्तार से वीडियो बना देंगे। या किसी भी प्रकार की व्रत कथाओं से, त्योहारों से या राशिफल से जुड़ी हुई या वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर इस तरह की सभी जानकारी मिलती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।